अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर गैर मुसलमानों की तरफ से ये दावा किया जाता है, ये बात बोली जाती है कि खतना हर मुसलमान लड़के के लिए एक सज़ा है, जबकि कुछ मुसलमानों का कहना है कि खतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो कि उन्हें एक आजमाइश के तौर पर मिली थी। इसके बारे में ईसाइयों और यहूदियों की किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना उनकी बीवी ने सज़ा के तौर पर किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको खतना के बारे में हर जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस्लाम में खतना की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस्लाम में सबसे पहला खतना किसका हुआ था, और क्या ये खतना मुसलमान लड़कों के लिए एक सज़ा है। इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वक्त खतना यूरोपीय देशों में बहस का विषय बना हुआ है। खतने को लेकर पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ चुकी है। इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब जर्मनी के कोलोन शहर की जिला अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि बच्चों का खतना करना उनके शरीर को दर्दनाक नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो फिर इस फैसले का ज़बरदस्त विरोध हुआ। इस मुद्दे का अहम पहलू हाल ही आया। अमेरिका के शिकागो में मौजूद बाल रोग पर रिसर्च करने वाला डिपार्टमेंट द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ताज़ा बयान में कहा गया है कि नवजात बच्चों में किए जाने वाले खतना के सेहत के लिहाज से बड़े फ़ायदे हैं। सच भी है कि समय समय पर दुनिया भर में हुए रिसर्च ने ये साबित किया है कि खतना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। अमरीकी समाज का एक बड़ा वर्ग बेहतर सेहत के लिए इस प्रथा को मानने लगा है। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वेज की ओर से अमेरिका में 1999 से 2004 तक कराए गए सर्वे में 80% मर्दों ने अपना खतना करवाया जाना स्वीकार किया। नेशनल हॉस्पिटल डिस्चार्ज सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 1999 में 65% नवजात बच्चों का खतना किया गया। अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों में पैदा हुए बच्चों में खतना ज़्यादा पाया गया। खैर दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस्लाम में खतना की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दोस्तों, यहूदियों और पादरियों ने ये वाक़या गढ़ रखा है, ये किस्सा बना रखा है, और सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि कुछ मुसलमान भी इस मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले वाक़ये पर यकीन रखते हैं और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी उनकी दूसरी बीवी से हसद रखती थी, यानी कि वो दूसरी बीवी से जलती थी। इसीलिए फिर उस हसद करने वाली बीवी ने दूसरी बीवी की नाक और कान में छेद कर दिया था। यही वजह है कि फिर लड़कियों के कान और नाक में सुराख करवा कर जेवरात पहनने का रिवाज आम हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद में उनकी दूसरी बीवी ने धोखे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना एक शीशी से कर दिया, ताकि वो दूसरी बीवी के पास में शर्म की वजह से ना जा सके। उसके बाद मुसलमान लड़कों के लिए खतना आम हो गया। कुछ लोगों में इस तरह का वाक़या फैला हुआ है, जबकि हम आपको बता दें ये सारा का सारा वाक़या सरासर झूठ और गलत है। ये वाक़या मन घड़त है, इसकी कोई भी असल मौजूद नहीं है, कहीं पर भी इसकी कोई दलील नहीं है, और ना ही ये वाक़या किसी सही किताब में मौजूद है। इस वाक़ये को गढ़ने का मकसद सिर्फ इतना था कि मुसलमानों को इस तरह का दिखाया जाए कि वो एक ऐसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसको धोखे से सज़ा के तौर पर शुरू किया गया था। जबकि असल बात तो ये है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की आजमाइश से गुजारा था, उसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन खतना करने का हुक्म भी अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए दिया था। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2370 और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3356 में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद से 80 साल की उम्र में किया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खतना की वही नाजिल फरमाई तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुले मैदान में मौजूद थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात मशहूर है
کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اسی وقت آپ علیہ السلام کسی تیز اور دھاردھار چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیے، جو کہ ان کو نہ ملی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد میں آپ کو ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا، پھر اسی سے آپ نے اپنے خود کا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیثوں نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے، جبکہ ان کی حماقت کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردن کو کاٹ سکتا ہے، تو پھر کسی شیشے سے یا پھر کسی دھاردھار چیز سے خود اپنا ختنہ کر لینا کون سی بڑی بات ہے۔ اور 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے پر اعتراض کرنا بھی غلط اور حماقت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم الہی ہوا تو اسی وقت پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوستو، اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیویوں کو لے کر جو باتیں گڑھی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک بیوی کا دوسری بیوی کا ناک اور کان کاٹنا اور پھر دوسری بیوی کا ختنہ کر دینا، یہ ساری باتیں جھوٹی اور من گڑھت ہے۔ ختنہ کرنے کی باقاعدہ سنت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اسلام کے طور سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی کی شریعت پر مکمل طور پر پابند رہنے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے، یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو، تو آپ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔